अगर आपके पास भी 1 लीटर दूध और थोड़ा-सा रस है तो बनाएँ ये इंतहाई शानदार कमाल की रेसिपी, जिसे खाने के बाद आप यकीन करें आपके इसे हर रोज़ बनाने और खाने को दिल करेगा। बहुत ज़्यादा लज़ीज़, बहुत ज़्यादा कमाल की बनती है। शदीद गर्मी है तो इस तरह की ठंडी-ठार और मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी को बनाकर खाइए। आप यकीन करें आपको इसका ज़ायका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेना है सबसे पहले तो 1 अदद बोल, और बोल के अंदर शामिल कर लेने हैं हमने 2 अदद अंडे। 2 अदद अंडे शामिल करेंगे, उसके बाद हमने अंडों को कर लेना है यहाँ पर अच्छी तरह से बीट। अंडों से जो टेस्ट है ना वो आपको बहुत ज़्यादा कमाल का मिलेगा। आगे चलकर जब आप इसे बनाएंगे तो आपको इसके अंदर कोई अंडे की स्मेल नहीं आएगी, बल्कि आपको इसका बहुत ज़्यादा कमाल का जायका मिलेगा। यहाँ पर जो अंडे हैं हमने उनको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जब आप देखो कि आपने अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है तो फिर हमने इसके अंदर डालनी है चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने आधा कप यूज़ की है, ठीक है। जितनी मिकदार में हम ये बना रहे हैं ना उस हिसाब से आधा कप चीनी जो है काफ़ी है। लेकिन अगर थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद हो आपको तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच ज़्यादा डाल लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा चीनी जो है वो इसमें ना डालिएगा। अच्छी तरह चीनी मिक्स करने के बाद थोड़े से हमने इसके अंदर ड्रॉप्स डाल देने हैं वनीला एसेंस के टेस्ट के लिए, और इसे डालकर भी हल्का सा हमने इस तरह से करके मिक्स कर देना है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है मैदा, और मैदा जो है यहाँ पर हमने डालना है इसमें 3 चम्मच। अगर आपके पास मैदा नहीं हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर जो है ना उसे भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों से आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो सेम मिलेंगे। तो खाना खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना 3, वो मैंने इसके अंदर इस तरह से करके डाल दिए हैं। डालने के बाद अब आपने दोबारा से इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि कोई भी इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं पड़े। तो जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें तो अब हम ले लेंगे 1 कप दूध और आधा कप इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है कि कोई इसके अंदर लम्स नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हो। और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। जब आप देखो कि अच्छी तरह मिक्स कर लिया है तो उसके बाद जो बाकी बचा हुआ दूध था उसे भी इसमें डाल देंगे। 1 कप दूध शामिल करने के बाद अब जो बाकी दूध है उसे हम इसमें डाल लेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया है दूसरा कप, ये हमने डाल दिया तीसरा, और टोटल हमने इसके अंदर डाल दिया 4 कप दूध, ठीक है। तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा कम ही होता है, तो हमने इसमें 4 कप जो है ना दूध डाल दिया। कोई भी आप घर में कप जो है ना चाय पीने वाला वो आप मेजर करके उससे बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई, और ये जो तमाम हमने बना करके रखा हुआ था इसे हम इसके अंदर डालेंगे। फ्लेम यहाँ पर हम ऑन कर देंगे और इसे हम पकने देंगे अच्छी तरह से। साथ-साथ आपने यहाँ पर इसके अंदर जो है ना इस तरह करके चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि जैसे ही फ्लेम ऑन होगी तो जो हमने इसके अंदर मैदा डाला था ना वो नीचे की तरफ नहीं लगे, तो इसलिए आपने साथ-साथ इसमें चम्मच चलाते जाना है। और जैसे-जैसे आप इसे थोड़ा-सा पकाते जाएँगे आप देखोगे कि ये एक तरह से थिक होता जाएगा। तो इस तरह से बनी हुई जो खीर है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसका टेस्ट आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। तो बिल्कुल आम घर में ये जो चीज़ें हैं पड़ी होती हैं, आप इज़ीली इन्हें बना सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें दूध है जिसे आपको लाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से अब पका लेना है, और जैसे-जैसे मैं इसे पका रही हूँ आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा दूध जो है वो थिक होना शुरू हो चुका है, यानी कि इसके अंदर जो मैदा डाला था ना वो थोड़ा-सा सख्त होने लग गया है। अब यहाँ पर हमने इस मैदे को भी अच्छी तरह से इसके अंदर पकाना है, क्योंकि थोड़ा-सा इसका कच्चापन है, तो आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह इस तरह से बीट करते हुए, मिक्स करते हुए पकाते जाना है कि कोई गुठली वगैरह भी इसके अंदर नहीं बने, बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सी हमारी खीर बने और जो मैदा है वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाए। कम से कम भी आपने 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर ना आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखेंगे कि एकदम से ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त सा ये काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। तो थोड़ा-सा मैं इससे और पकाऊँगी और उसके बाद आपने इसे उतार लेना है। उतार कर आपने इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर आप खीर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। तो बस इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि जब हम इसे उतारेंगे थोड़ा ठंडा करेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद बोल, और बोल के अंदर शामिल कर दिया हमने आधा कप दूध का, और उसके साथ 1 चम्मच जो है हमने इसमें कॉफ़ी का डाल दिया है। कॉफ़ी शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी के। चीनी शामिल करने के बाद इन सभी चीज़ों को आपने यहाँ पर करना है अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं हो तो कोको पाउडर होगा आपके पास, तो फिर आप इसकी जगह वो भी ऐड कर सकते हैं। सेम रिज़ल्ट्स जो है ना वो आपको मिलेंगे। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद इस तरह से कुछ इसका जो कलर
है ना वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीनी है ना थोड़ी सी आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, कोशिश करिए कि इसके अंदर चीनी का दाना नहीं हो। अब यहाँ पर जो है ना हमारी ज़बरदस्त ये जो खीर है ये भी बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी स्मूथ ज़बरदस्त सी बनी है। तो इस तरह से करके आपने अच्छी तरह इसके अंदर इसे चलाना है ताकि अच्छी तरह ये बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त बन जाए। अब हमने इसके अंदर शामिल करने हैं खाना खाने वाले जो चम्मच होता है ना, 2 चम्मच हमने इसके अंदर क्रीम जो है ना वो इसके अंदर डाल देनी है। अगर आपके पास यहाँ पर क्रीम नहीं हो तो फिर जो आमतौर पर दूध के ऊपर से जो बालाई उतरती है ना मोटी वाली, वो भी आप इसके अंदर 2 चम्मच डाल लो तो फिर भी आपको सेम रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब क्रीम शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है, जब तक कि जो क्रीम है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती। तो यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी हमारी जो खीर है वो बनके तैयार हो चुकी है। कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा आया है और इसका जो टेस्ट है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस यहाँ पर सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा यहाँ पर आप खीर की थिकनेस को चेक कर लीजिए, इस तरह से हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं हो तो नहीं तो लेयर्स जो है ना वो अच्छी तरह से नहीं बनेंगी। अब यहाँ पर आप कोई भी बोल ले लीजिए इस तरह से करके। सबसे पहले तो ये जो खीर हमने बनाई थी ना इसकी बिल्कुल पतली सी आपने लेयर लगानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी। उसके बाद ये जो हमने कोको पाउडर और उसके साथ ये तमाम चीज़ों को डालकर थोड़ा सा दूध डाला था, थोड़ी सी कॉफ़ी डाली थी ना, इन सभी चीज़ों को हमने बनाया था। आपने ले लेने हैं ये रस जो सभी को ईज़िली मिल जाते हैं, आपने इसके अंदर डिप करना है और उसके बाद आपने इस तरह इसके अंदर लगाते जाना है। अब यहाँ पर जो रस है ना वो आपने सेम इसी तरह उसके अंदर डिप करते जाना है, इस तरह सेट करके लगाते जाएंगे और एक लेयर जो है ना इसी तरह सेम आपने लगा लेनी है। अब जो साइड्स हैं थोड़ा सा रस को मैंने कट कर लिया था, इस तरह से करके उसे भी इसके साथ लगा देंगे, अच्छी तरह सेट कर देंगे। सेम एक लेयर लगाने के बाद दोबारा से जो खीर है उसकी हम लेयर लगाएंगे। अब यहाँ पर आपने इसकी कितनी लेयर्स लगानी है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा लेयर्स पसंद हो तो आप ज़्यादा लगा लीजिए, अगर कम पसंद हो तो कम लगा लीजिए। तो यहाँ पर दूसरी दफ़ा ये जो है ना खीर मैंने इसके ऊपर डाली है, फिर से फैला दिया है, फिर से जो रस हमारे पास पड़े हुए थे उन सभी की अच्छी तरह से मैंने फिर से लेयर लगा दी, यानी मैंने दूसरी दफ़ा जो है ना इसके ऊपर लेयर लगाई है। फिर से मैं इसके ऊपर दोबारा से खीर डाल दूँगी, उसको दोबारा से हमने अच्छी तरह से खीर को फैला देना है। यहाँ पर जितनी दफ़ा भी आपने खीर डालनी है ना थोड़ी सी खीर की मिकदार को आपने कम ही डालना है, बहुत ज़्यादा खीर इसमें नहीं आपने ऐड करनी, नहीं तो एंड में आपकी लेयर जो है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर जो तीसरी दफ़ा जो है लेयर थी ना वो भी मैंने लगा दी है, फिर से खीर को अप्लाई कर दिया है, अच्छी तरह से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद थोड़ा सा ना आपने इसको टैप कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास पड़ी थी थोड़ी सी चॉकलेट, तो इसे हम ग्रेट करके इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।